गाय नहीं है। अच्छा भाई तो गाय लगा मेरे को, गाय है काली वाइट देख के कलर कलर देख के रेन बहुत देवी देवता है इसको इतना चाहिए नहीं। क्या खाना आपने? मैं कुछ नहीं खाऊंगा जो होगा बस चार कल थक गई नहीं थकी? लो फिर तो नजदीक नहीं है, ऐसा ही है इधर माहौल। अब अगली बार आओगे तो आपको भी नहीं लगेगा अब यहाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आज हम चल रहे हैं 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिकारी माता के मंदिर, जहां हर कदम पर एक नई रोमांच से भरी कहानी आपका इंतजार कर रही है। आज हम निकल पड़े हैं हिमाचल प्रदेश के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक शिकारी माता के मंदिर की यात्रा पर। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे रोमांचक सुंदर नज़ारे और सुनाएंगे माता के मंदिर का अद्भुत इतिहास और कैंपिंग का भी अनुभव करेंगे। बादलों से भी ऊपर स्थित 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस पवित्र स्थान पर पहुंचकर जहां थकान भी गायब हो जाती है। स्वागत है शिकारी माता के मंदिर की इस अद्भुत यात्रा में। यहाँ आस्था, रोमांच और प्रकृति एक साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा अद्भुत नज़ारा भी दिखाएंगे जिसे देखकर हम खुद हैरान रह गए। हो सकता है कि वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये एक सामान्य बात हो, लेकिन हमारे लिए ये जिंदगी का बिल्कुल ही अविश्वसनीय अनुभव था। वह क्या था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हेलो एवरीवन, तो अभी हम जा रहे हैं फिर से कैंपिंग करने। तो हम सब रेडी हो चुके हैं, ये रहा हमारा सामान और ये रहे हम। तो अभी चलते हैं और हमारी पैकिंग हो चुकी है। दिव्यांश भी रेडी है अपना बैग पैक के साथ। तो अभी चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी शॉर्ट वीडियो देखी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा कि इस डॉग का ट्रीटमेंट चल रहा है। ये रोड साइड डॉग था जिसके टांग पे किसी ने बाइक चढ़ा दी थी। तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है 1 हफ्ते से 10 दिन से। तो इसकी दवाई करके हम निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी जा रहे हैं हम शिकारी देवी। ऐसा थोड़ी बताना है शिकारी देवी जा रहे हैं, कैंपिंग करने जा रहे हैं बोलना। और कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। हम जा रहे हैं कैंपिंग के लिए। वहाँ पे टेंट लगाना है। फिर अम्मा को कहाँ सुलाना तूने आज? अम्मा को तो बाहर ही तो टेंट पे तो सोना है। 4 पर्सन का है वो। 4 पर्सन का है वो? हाँ। तो 4 पर्सन का है तो क्या करना, सो जाएंगे उसमें चारों? ऐसे कुछ नहीं होता। दिव्यांश हो जाएगा बाहर। ऐसे कुछ कैसे? बहुत जगह कम है इधर रोड में। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सराज और करसोग घाटी के बीच लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिकारी देवी मंदिर एक बेहद प्राचीन और चमत्कारी धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता दुर्गा के शिकारी रूप को समर्पित है, जिन्हें 64 योगिनियों के साथ खुले आसमान के नीचे पूजा जाता है। मां शिकारी देवी के स्थापना को लेकर कई कथाएं प्रचलन में हैं। उसमें से एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मार्कंडेय ऋषि ने इस ऊंची चोटी पर सालों कठिन तपस्या की थी। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने शक्ति रूप में इस स्थान पर दर्शन दिए और प्रकट हुई। तो दोस्तों, अगर जाने की बात करें तो सुंदरनगर से पहले बग्गी, फिर चैल चौक, फिर थुनाग, फिर जंजहली होते हुए हम शिकारी माता के मंदिर पहुंच सकते हैं। कुल डिस्टेंस 95 किलोमीटर का है।
भाई व्यू देखो आप लोग यहाँ से। अभी हम चैल चौक पहुंचने वाले हैं, तो रास्ते से ऐसा कुछ व्यू है। ये हमारा आगे डैम है सलापड़ में, जहाँ पे बिजली बनती है। सारा पानी जाता है सुंदरनगर लेक में, उसके बाद आगे डैम है सलापड़ में। तो ऐसा कुछ व्यू है भाई यहाँ से। तो अभी चलते हैं। चलान होगा तो फिर चलान महंगा पड़ेगा। अब आगे नहीं है पानी। पानी तो देखते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाएगा पानी, या तो फिर बोतल खरीदनी पड़ेगी। नहीं पानी आना नेचुरल वाटर पीना है कि बड़ा पानी। क्या सब पीना है वो देख लो भाई। है पानी, मम्मी बोल रहे हैं पानी है आगे, तो फिर होगा ही होगा। बेटा पानी निकल रहा होता है पहाड़ों से ना, फ्रेश वाटर, एकदम नेचुरल वाटर, उसको बोलते हैं कि वो लगाया होता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जाएगा। हमारे तो नीचे वैसे बहुत गर्मी थी सुंदरनगर में, लेकिन जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे मौसम ठंडा होता जाएगा। शिकारी देवी में आई थिंक काफ़ी ठंडा होगा मौसम। बड़ी होगी एक आजकल नहीं होती है ऊपर ऐसी गाड़ी दे। पानी 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 पानी। तो भाई जो पानी भरने गए थे वो लोग आ चुके हैं पानी भर के। पहले पानी पिलाओ हमें। भाई देख रहे हो, मतलब सफर में भी गाड़ी में जब गिलास में पानी मिलता है तो मजा ही अलग है भाई, मजा ही अलग है। कितना बढ़िया पानी होगा, मजा आ गया। दो ही लेना और लेना नहीं दो भी लेना मेरा है। आपका तो खुद दो देख रहे हो हाल, ऐसे बच्चे हैं आजकल। टेस्टी था पानी, बहुत टेस्टी था भाई यहाँ का पानी। जो भाई टैप वाटर होता है ना, उसका टेस्ट तो एकदम जीरो टेस्ट होता है, उसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता है। और जो नेचुरल वाटर होता है यहाँ पे, उसी का है मजा। जड़ी बूटियों का पानी होता है ये। अगर नेचुरल पानी मिल जाए भाई तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। पापा जी खेल ले लूंगा गाड़ी से। खेलो आप। तो अभी सालू गई है फ्रूट लेने। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो शायद टेम्परेचर कम होता रहेगा। अभी तो पसीने पड़ रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में टेम्परेचर कम होता है ऊपर जाते जाते। मेरे को कहाँ है चाकू चाहिए? मीठा है दिव्यांश से बड़ा जी मीठा है। लो तू सब बोल देना ये वाला ये वाला ये यहाँ से दो ये वाला करा ट्राई वाला। जो मर्जी ट्राई करवाओ, मेरे को काट के देना बस। काट के नहीं मिलेगा, यहाँ पे नहीं है चाकू, ना मिलेगा। तो मैं बाद में खाऊंगा फिर। काट के कुछ नहीं, साफ सुथरे से बे। लो पकड़। लगा बताओ, सेब भी गाड़ी में चलती गाड़ी में सेब खाने का भी चलान है 5000 का। किने बोले भाई इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये तो चलो मीठे हो सेब अच्छा है। ये तो वो था खट्टा खट्टा। खट्टा है मीठा है, सेब तो मीठा है। अच्छा वो ये वाले ले, जिस सॉस वाले ले हैं ना, वो खट्टे थे। अरे मैप लगाना वाला शिकारी देवी का, देखना वाला। तो झंडी किसके पास मिलेगी अब? किसको पूछो? मैप है चालू तेरा। तो ओ भी सर्च मारो कर लो। पेट्रोल जी पेट्रोल। माता शिकारी मंदिर के स्थापना को लेकर एक और पौराणिक कथा प्रचलन में है, जिसके अनुसार माना जाता है कि ये स्थापना पांडवों के द्वारा हुई थी। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान इस दुर्गम पहाड़ी पर समय बिताया था। ऐसा विश्वास है कि पांडवों ने इस स्थान पर मां दुर्गा की पूजा की थी। माता ने उन्हें कौरवों के खिलाफ युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद पांडवों ने इस मंदिर की मूल स्थापना की थी। लेकिन किसी कारणवश उन्हें ये मंदिर का निर्माण अधूरा छोड़ के जाना पड़ा, जिस वजह से वो इस मंदिर पे छत ना लगा पाए। ये कोई अज्ञात कारण था जिसका किसी को कोई अनुमान नहीं है, इसलिए आज तक इस मंदिर पे छत का निर्माण कभी हो ही नहीं पाया। अगर किसी ने प्रयास किया भी तो वो छत इस मंदिर पे टिका ही नहीं।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे पॉइंट पे जहां से हमें एक रास्ता चुनना होगा। जो ऊपर वाला रास्ता आपको दिख रहा है वो जाता है देवीधड़ होके, जो कि 31 किलोमीटर। और ये जो आंटी हैं अब ये जाएंगी हमारे साथ। यहाँ से इन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी और इन्होंने बताया कि जो ऊपर वाला रास्ता है 31 किलोमीटर वाला, वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ ही जा पाती हैं। आपकी गाड़ी छोटी है तो मतलब इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो ये नहीं जा पाएगी। तो फिर हमने नीचे वाला रास्ता चुन लिया जो कि 60 किलोमीटर्स है। लेकिन भाई ना पहुंचने से तो लेट पहुंचना ही सही है ना, क्योंकि जो ऊपर वाला रास्ता है वो बरसात के कारण इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि ये गाड़ी वहाँ से नहीं चढ़ पाएगी। तो इसलिए हमने सोचा कि नीचे वाले रास्ते से ही चलते हैं। तो गाइस अभी हमने पता किया है दूसरा रास्ता भी था एक और जाने के लिए। वहाँ से 32 किलोमीटर में पहुँच जाना था हमने, यहाँ से हमें जाना पड़ेगा कम से कम भी 64 किलोमीटर। वो रास्ता लेकिन ख़राब है तो अभी यहीं से जा रहे हैं। वो देखना वो कहाँ पे है, वो जुलार पहुंच गए हम। वो सामने दिख जाएगा, नजदीक है वो सीला है जो पांडव सीला। कुछ तो लगाया है ना उधर, वहाँ पे जाएगा दिख जाएगा। बोर्ड हो सकता है लेकिन कोई पता नहीं है। 20 साल पहले ये बोल रहे हैं भी ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो जाती है। देखो हमने ऐसा सुना था कि वहाँ पे बोलते थे कि जो जिस मनुष्य ने बहुत ज्यादा पाप किए हो अपने जीवन काल में, उसकी वो इस छोटी उंगली से नहीं करना। लेकिन ये बोल रहे हैं कि सब सिल जाता है, पापी हो चाहे पापी नहीं हो। ये जो आंटी बैठे थे अभी, क्या है? अच्छा बाहर से। भाई तो अभी हम माता की झंडी लगाने वाले हैं गाड़ी पे। लकड़ी ढूंढ रहे थे तब से तो लकड़ी नहीं मिल रही थी। आई होप कि ये अच्छी लगेगी। आने के लिए चाहिए कुछ। जब आप देवी माँ शिकारी के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक सफ़र नहीं होता, ये एक एहसास बन जाता है। हर तरफ फैली हुई ठंडी हवा जैसे आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। यहाँ पे जो इतनी ठंड पड़ रही है और इतनी ज़्यादा धुंध है, उसको देख के हमें अभी रियलाइज हुआ कि हम नीचे बिछाने के लिए टेंट में मैट लाना भी भूल गए हैं घर से। और दूसरी चीज़ हम कंबल लाना भी भूल गए हैं घर से ओढ़ने के लिए। तो अब देखते हैं कैसा रहता है माहौल, हम रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे। दिव्यांश क्या करोगे आप, मेरे को ये बताओ। मैंने क्या करना? तो कंबल क्यों नहीं लेके आए आप घर से? लाइन है दो। वो तो पतले वाले कंबल हैं, वो नीचे वाले जो नीचे से जो मोटे कंबल लाने थे वो क्यों नहीं लाए? मेरे को क्या पता, उड़ा लगना पता ऊपर। बंद करो खिड़कियां। कैसा माहौल है? बहुत ठंडी है, सिर में दर्द लग रही है। लगी ना सिर में दर्द इस ठंड से। बंद कर दी मैंने खिड़कियां अब तो। कहाँ है ये? ये देखो सारी खिड़कियां। थोड़ी तो खुली रहेंगी। आज की नाइट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होने वाली है ऐसा देखते हुए। चलो देखते हैं। यार सूखी लकड़ियां देखो कहीं मिलती हैं तो यहाँ से ले चलेंगे हम, ऊपर पता नहीं मिलेगी कि नहीं। पता दिक्कत क्या है, मैं क्यों यहाँ से बोल रहा हूँ लकड़ियों के लिए, क्योंकि ऊपर जो भी बंदे रुकते होंगे और वहाँ के आसपास के बंदे भी हैं या जिनकी दुकानें हैं वहाँ पे, वो ज़्यादातर लकड़ी का ही यूज़ करते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने तो वहाँ पे आसपास में जो भी लकड़ियाँ होंगी वो सब उन्होंने सफाई कर दी होगी। लेकिन मज़ा आ रहा है इसको देखने का तुमको भी। एक चीज़ तो है, यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ दिख रही है मेरे को, 2-4 लकड़ियाँ डाल लेते हैं फिर चाहे कुछ हो चाहे नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमें कुछ सूखी लकड़ियाँ रोड के साइड में जो अपने स्लाइड हो जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं नीचे स्लाइडिंग से, वो वाले सूखे हुए गिरे थे। तो मैंने बोला यहाँ से कुछ लकड़ियाँ निकाल लेते हैं अब। तो भाई ये कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, गर्मी पड़ेगी तो भाइयों अपनी लकड़ी की टेंशन ख़त्म करने के बाद हम चल पड़े आगे की ओर। देख सकते हो आप अभी यहाँ बोर्ड पे, यहाँ से है 48 किलोमीटर है अभी, तो 1.5 घंटा में कम से कम लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम आराम से चलेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारा रात को रुकने का प्रोग्राम है, तो हम आराम से ही चलेंगे। तो गाइस जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी आप देख सकते हैं मौसम भी कैसे बदल रहा था। कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे मौसम साफ है और कहीं पे ऐसी धुंध है। बहुत ही अच्छे नज़ारे थे। अभी मुझे एक और बात रियलाइज हुई है कि हम छाता भी नहीं लेके आए हैं, क्योंकि बारिश गिरने लग गई है इधर। तो एक चीज़ और हम भूल चुके हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए था, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने के लिए जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी होगी और मंदिर तक 15 या 20 मिनट का रास्ता है पैदल, तो वहाँ पे तो भाई हम भीग जाएंगे अगर बारिश हुई तो। फिर एक रास्ता है कि वेट करना पड़ेगा बारिश रुकने का, फिर जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है। वैसे यहाँ के रास्तों की हालत कुछ खास नहीं थी, लेकिन फिर भी इन रास्तों पे चलने का एक अलग ही मज़ा था, क्योंकि ये हमें माँ के मंदिर तक ले जाते हैं। कुछ जगहों पे सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कीचड़ और पानी से भरी हुई, लेकिन यहाँ जाने वाले लोगों को यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अच्छी लगती है कि उन्हें ये सब चीज़ें नज़र ही नहीं आती हैं। इन सुंदर नज़ारों को देखते देखते हमारा सफ़र कब पूरा हो गया हमें भी इस बात का पता नहीं चला। तो भाई अभी हमें यहाँ से आई थिंक 35 किलोमीटर के अराउंड रह गया है। रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। ये यहाँ पे सावधानी से ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोड की हालत आप देख ही सकते हैं। कुछ जगहों से रोड टूटा हुआ भी है। अभी हम लंबाथाज पहुँचे हैं और ये बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह है। यहाँ की सुंदरता से नज़रें हटा पाना बहुत ही मुश्किल था। इतनी प्यारी पहाड़ियाँ और साथ में बहता हुआ ये सुंदर पानी, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। बहुत ही प्यारी जगह है भाई, देखो। हर जगह का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता था। ऐसा लगता था जैसे हर मोड़ पे रुक जाऊं, बस उस पल को जीता रहूं। मन बार बार कहता था कि यहीं ठहर जाओ, यहीं खो जाओ। यहाँ से जंजली क्रॉस किया है हमने और यहाँ से राय 16 किलोमीटर जाने के लिए। तो बहुत सुंदर है यहाँ पे व्यू, सेब के बगीचे लगे हुए चारों साइड। देखो जितने भी आपको वाइट नेट लगे हुए दिख रहे हैं पेड़ों के ऊपर, सारे सेब के बगीचे हैं भाई। और देखो सेब के पेड़, रोड के साथ ही सेब, इतने सारे रोड के साथ ही हैं पेड़। देखो सेब ही सेब लगे हुए हैं। तो दोस्तों अभी 16 किलोमीटर रहा है हमें यहाँ से, जंजली क्रॉस कर दिया हमने अभी। यहाँ से आप व्यू देखो भाई, ये जो कितने सेब के बगीचे हैं लोगों के यहाँ पे। पानी पियो तो सर में होती है फिर दर्द। पानी पियो बिल्कुल, मेरे को भी एक गिलास देना।
तो दोस्तों अब हम शिकारी देवी के मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। तो माँ शिकारी की कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। माँ शिकारी देवी ये नाम कैसे पड़ा? महाभारत काल के दौरान जब पांडव अज्ञातवास में थे तब वे इस पहाड़ी क्षेत्र में आए थे। एक दिन वन में शिकार खेलते समय उन्हें अत्यंत सुंदर और मायावी हिरन दिखाई देता है। पांडवों ने उसका शिकार करना चाहा, लेकिन वो हिरन उनकी पहुंच से बहुत दूर निकल गया और अंततः रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रात के समय पांडवों को पहाड़ी पे एक दिव्य आकाशवाणी होती है। देवी बताती है कि ये वही शक्ति है जिन्होंने जुए में खेल के दौरान उन्हें कौरवों से आगाह किया था, क्योंकि देवी पांडवों के समक्ष एक शिकार के रूप में प्रकट हुई थी और पांडव यहाँ शिकार की तलाश में पहुँचे थे। इसलिए उस चोटी का नाम शिकारी धार और देवी का नाम शिकारी देवी पड़ गया। शास्त्रों के अनुसार इस स्थान का पुराना नाम कुमरी माता था, लेकिन पांडवों के द्वारा शिकार से जुड़ी हुई इस कहानी के बाद ही यहाँ का नाम शिकारी माता या शिकारी देवी कहा जाने लगा। तो भाइयों ऐसा कुछ माहौल है, हम पहुंच चुके हैं। 6 किलोमीटर है यहाँ से शिकारी। यहाँ से एरिया शुरू हो गया। देखो यहाँ पे हम कैंप लगा सकते हैं अपना टेंट रात को, अगर यहाँ लगाना होगा रेन शटर के पास। बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे, सेफ्टी भी रहेगी रेन शटर में। मेरे को अच्छी लगी है जगह। बाकी आप नज़ारा देखो भाई, बहुत ही बढ़िया व्यू है। लेकिन धुंध वैसी है जैसी रोहतांग में थी, वैसी पूरी धुंध पड़ी हुई है रोहतांग की तरह। सालू देखो, हम रोहतांग गए थे तो भी ऐसी धुंध थी ना अब इधर आए तो इधर भी ऐसी धुंध है। बाहर निकलो, यहाँ पे भी ठीक है ना। यहाँ जैसे हम अपना टेंट लगा सकते हैं इसके साथ, अगर लगाना होगा रात को। इस लोकेशन पे हम टेंट लगा लेंगे। यहाँ बाहर में हम टेंट लगा लेंगे। यहाँ पे लकड़ी भी गिरी हुई है यहाँ पे भाई, लकड़ी की भी टेंशन नहीं है। इतनी बड़ी लकड़ी है, पूरी रात चलेगी है। तो अभी चलते हैं, 6 किलोमीटर है। अभी पहले माता के दर्शन करेंगे, शायद आरती का टाइम भी हो रहा होगा अभी। अगर अच्छा रहा तो हम आरती भी करेंगे जाके। तो दोस्तों अब हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो अपने गर्म कपड़े साथ में ज़रूर लाएं, क्योंकि यहाँ पे मौसम पल पल में बदलता रहता है। यहाँ पे ठंडी हवाएं भी चलती रहती हैं और मौसम तो आप देख ही सकते हैं। धुंध से भरा हुआ ये जंगल बहुत ही सुंदर और बहुत ही ठंडा है। यहाँ की ऊंचाई लगभग रोहतांग के बराबर ही है। ये 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये किसी स्वर्ग से कम नहीं, इसलिए यहाँ ज़रूर आएं। दोस्तों यहाँ पे आपको नेटवर्क बहुत ही कम मिलेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क ना मिले, लेकिन यहाँ पे पहुँच के जो एनर्जी फील होती है और जो अंदर से खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी मिठास थी और नज़रों में एक ऐसा सुकून जो दिल में उतर जाए। सच में ये सफ़र सिर्फ दिखाने के लिए नहीं था, ये तो महसूस करने के लिए था। दोस्तों इस सफ़र को शब्दों में बयान करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये सिर्फ रास्तों का सफ़र नहीं, ये एहसासों का सफ़र है। यहाँ की हवा में एक अलग ही खुशबू है जो सिर्फ सांसों तक नहीं पर सीधे आपके दिल तक पहुँच जाती है। हर एक झोंका आपसे कुछ कहता है, हर खामोशी जैसे कुछ महसूस करती है। भाई बहुत मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है, आई थिंक कुछ फर्क होता है ना। और फॉग इतनी ज़्यादा है, मतलब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है हवा में, तो भाई गाड़ियों को दिक्कत हो जाती है। इधर वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जो लोअर जगह पे देती है ना, ग्राउंड जगह, मतलब डाउन जहाँ पे होती है जगह, वहाँ पे जो परफॉर्मेंस देती है गाड़ी पहाड़ों पे वैसी नहीं दे पाती है। ऐसे इसके ऊपर जैसे बस, तो फिर रेन शटर ही होना हमारी कैंपिंग साइट। इसके साथ में नीचे को ना जो ये गाय वगैरह इधर घास खा रही हैं, यहाँ पे हम लगा लेंगे। गाय नहीं है, अच्छा भाई तो गाय लगा, मेरे को गाय है काली वाइट देख के, कलर कुलर देख के। रेन शटर ठीक है इधर, यहाँ पे हम कर सकते हैं। वैसे एक बार नजर मार लेते हैं ना, अच्छे से देख लेते हैं जगह कैसी है। ओह कम ऑन, यहाँ पे भी ठीक है।
देखो भाई इधर लोकेशन बहुत अच्छी है कैंपिंग के लिए। या तो हम यहाँ पे आके कैंपिंग कर लेंगे, यहाँ पे अच्छी जगह है, यहाँ पे हम टेंट लगा सकते हैं अपना। यहाँ लोगों तो देखो अंदर भी आग जला दी है रेन शटर के। और यहाँ पे ठीक है जगह, ऐसा नहीं है। या टेंट यहाँ भी लग सकता है नीचे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी स्लोप ज़्यादा है। और जगह तो बहुत ही प्यारी है भाई ये। तो देखते हैं क्या मूड बनता है। अगर यहाँ पे कैंपिंग करनी होगी तो हम यहाँ पे आएंगे। क्या बोलते हो मम्मी, क्या करना है? यहाँ पे लगाना टेंट? यहाँ पे करनी कैंपिंग तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर ऊपर करनी है तो फिर ऊपर करेंगे। वहाँ पे नीचे प्लेन भी है, वहाँ पे नीचे प्लेन है जगह। क्योंकि ऐसी खुली जगह में जानवरों का खतरा कम रहता है, वो खुली जगह में कम आते हैं। तो वैसे ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मतलब यहाँ पे रेन शटर भी है, यहाँ पे हमारा टेंट लग जाएगा। ऐसे देखते हैं, 2-3 लोकेशन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जगह आना। क्या करना है बताओ? चलो सोचेंगे आगे। पता नहीं। चलो ठीक है, तो आके देखते हैं फिर। सफ़र कैसे ख़त्म होता जा रहा था हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये खूबसूरत नज़ारे और ये सूरज की रोशनी हमें बहुत ही सुकून दे रही थी। हम ये समझ ही नहीं पाए कि हम कब मंदिर पहुंच गए। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो लगता है जैसे समय भी कुछ पल के लिए ठहर गया हो। यहाँ न सिर्फ नज़ारे खूबसूरत हैं, बल्कि हर पल हर एहसास अंदर तक उतर जाता है। और मैं सच कहूँ तो ये जगह देखी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। यहाँ पे आकर अगर आप सब कुछ भूल भी जाएं तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अगर यहाँ कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर मोड़ पे एक और सुंदर नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ठंडी ठंडी हवा के झोंके और दूर तक फैली हुई खामोशी। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद हमें अपने करीब बुला रही हो। लगभग 95 किलोमीटर, 4 से 5 घंटे का सफ़र, क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब हैं, पूरा करके हम माँ के मंदिर के पास पहुँच गए। यहाँ पर आकर समझ आता है कि असली खुशी चीज़ों में नहीं बल्कि इन पलों में होती है। माँ के दरबार के पास पहुँचकर जो फीलिंग आती है उसे बयान करना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। माना जाता है कि माँ के मंदिर तभी पहुँचते हैं जब माँ आपको खुद बुलाए। ये सफ़र गाड़ी से तय नहीं होता, ये सफ़र दिल से तय होता है। यहाँ पे बहुत ही प्यारे, पूरी घाटी में कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर जब आप नीचे देखते हो तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ कितनी छोटी हैं। शिकारी देवी सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ दिल को सुकून और आत्मा को शांति मिलती है। और ये मंदिर के लिए ऊपर रास्ता। तो अभी चलते हैं हम, लेकिन भाई यहाँ पे आके दिल खुश हो गया। जो यहाँ पे नज़ारे हैं ना, बहुत ज़्यादा सुंदर है, देख ही सकते हो आप। अभी हम कैंपिंग भी करेंगे, मेरे पीछे आपको दिख रहा है। इस व्यू के साथ कुछ हमारी नाइट होगी आज, और मॉर्निंग भी भाई इसी व्यू में होने वाली है। तो अभी चलते हैं मंदिर के लिए फिलहाल। यहाँ की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए। तो यहाँ से शुरू होता है माँ के मंदिर का पैदल सफ़र, जो कि लगभग 1000 से 1100 सीढ़ियाँ हैं।
अगर माना जाए तो ये 10 से 11 मंजिल के बराबर हैं। सब चले गए आगे, मेरे को छोड़ दिया उन्होंने पीछे। गाड़ी में हाँ गाड़ी में अकेले। चलो आप। चलो हाँ ठीक है, आप झंडी लेके चलो। ठीक है रुको, आप दिया जाओ। मैं आ जाऊँ? चलो ठीक है, तो फिर मेरा वेट करो। भाई एक चीज़ मंगवा रहे हैं, मैं भी भूल गया। पहले झंडी रह गई थी और अभी केले रह गए हैं, और पानी तो है भाई, पानी है यहाँ पे। बस सबसे ज़रूरी चीज़ यही थी, पानी। तो भाइयों केले ले लिए हैं हमने, अब चलते हैं। तो अब चलते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ से। चलो दिव्यांश चलते हैं बेटा, चलो। चलो चलो शाबाश। साल और मम्मी चले गए आगे, अब हमें चढ़ाई चढ़नी है। हर कदम पर थकान जरूर होती है, लेकिन मंजिल पर पहुंचकर चलो जो सुकून मिलता है वो हर दर्द भुला देता बेटा, है। कुछ तो उठा लो। मैं झंडी उठा रहा हूँ, झंडी का लकड़ी बात है। चलो फिर तो, झंडी की लकड़ी ज्यादा भारी है। चलो चलो जल्दी, या मेरे पीछे आना आपने। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसका कोई छत नहीं है। इतिहास में बहुत बार इसका छत बनाया गया, लेकिन वो किसी न किसी प्राकृतिक कारण से नष्ट हो गया। इसलिए स्थानीय लोगों का मानना है कि माँ बिना छत के ही रहना चाहती है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के बीच भाई सच में। जब माता की मूर्तियों पे कोई भी बर्फ नहीं टिकती है तो इसे एक चमत्कार माना जाता है। तो अभी कोई भी नहीं है इधर, एक दुकानदार भाई साहब थे और बस, और कोई नहीं है। दिव्यांश झंडी भी दे दी आपने, अब ये भी नहीं उठाई जा रही आपसे। भाई थक गए चढ़ते चढ़ते। देखो सालू ऊपर है, मम्मी भी ऊपर बैठे हैं बेंच पे, रेस्ट करना है। अरे गौ माता रुको, रुक मेरी माता, पूजा कर रहे हैं वो स्वीकार करना है जिनका मैं सोचा भी नहीं होता। दे दे बस, सब जाने दे इसको। कोई शक्ति चलो अब माता चलते का है, हैं। पूरी गौ तैयार चलो है, ऊपर चढ़ो। इसमें सिंह भी है, दूसरी गौ भी नहीं है। अब आने दो, दे दिया। चलो ठीक है, चलते हैं। चलो चलो आ जाओ, शाबाश। अब मम्मी लगे हैं गाय को रास्ता दिखाने, रास्ता भटक गई है गाय, लेकिन ये खुद ढूंढ लेगी ना, पता कैसा। इस चढ़ाई को चढ़ना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये माँ की श्रद्धा ही है जो हमें ऊपर तक पहुँचा देती है। आओ भाई, शिकारी माता की, शिकारी माता की। दिव्यांश जोर से बोलो। अपनी आमा को भी लेके आओ साथ में। तो ये चढ़ाई इतनी भी आसान नहीं है कि इसे कंटिन्यू चढ़ा जा सके, इसलिए हमने 3 से 4 बार बीच में रेस्ट भी किया। ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। वो देखो कितनी है।
दिवस स्प्रे करना माता से है ना, क्यों मुझे क्या प्रे करोगे आप? कुछ प्रे तो करना ही पड़ेगा आपको। लोगों ने यहाँ बना रखे हैं पत्थर, बहुत सारे यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे दिखेंगे, मन्नत वगैरह के लिए बनाते होंगे मे भी। ऐसे ऊपर तक बने हुए, ऊपर तक जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है ना वहाँ तक बने हुए, आपको पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे हर जगह रखे हुए हैं लोगों ने। रुक जाओ, जाओ दिव्यांश लेके आओ अम्मा को। थोड़ा ही दूर है, चलो। अभी इस टाइम हम ही हैं जाने वाले, और कोई भी नहीं है इधर। ऊपर जैसे फिर से बैठना पड़ता, मम्मी का वेट करने अब वो ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, तो कोई बात नहीं, फिर से वेट करेंगे। $600 लिखा है इधर किसी ने। छह 600 पौड़ियाँ चढ़ दी हमने, हो सकता है इतने तो चढ़ ही दी होंगी अब तक। कहाँ है आपके अम्मा? सब थक गई? नहीं थकी? लो फिर। पहुंचने वाले हैं ऊपर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस वहां से ऊपर पहुंच गए, जस्ट 10 मिनट और 10 मिनट। पीने का ही होना चाहिए। चलो पहुंचने वाले हैं, ये दुकानें हैं? ये तो पहुंच गए बस ऊपर। ये दुकानें हैं? बस ये दुकानें हैं, यहाँ पे कुछ खा पी भी सकते हैं अगर खाना पीना हो किसी ने। हाँ खा पी लेंगे, भूख लगा है मुझे। वैसे तो दुकानें सारी बंद हो चुकी हैं अब ना। तो मंदिर भी बंद हो गया? मंदिर में भी कोई नहीं होना? मंदिर नहीं होता है बंद, क्यों? नहीं होता तो मंदिर बंद। तो क्या खाना आपने? मैं कुछ भी खा लूंगा जो होगा, बस दाल चावल रोटी रोटी नहीं खाऊंगी। मतलब उठपटांग खाना आपने? उठपटांग नहीं, तो वो तो उठपटांग होता है फिर, दाल चावल रोटी के अलावा जो भी हम खाते हैं। और खा लेंगे। आ जाओ, आप पहुंच गए, ऊपर देखो। भाई कुछ भी बोलो, लेकिन बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। मैं थक गया था, लेकिन ये थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो भाई, किसी अच्छे आदमी ने नंबरिंग कर रखी है यहाँ सीढ़ियों पे। अभी 400 नंबरिंग है यहाँ पे, मतलब 400 सीढ़ियाँ और है। दुकानों की क्लोजिंग हो गई है ना, हम लेट हो गए आते आते। ठीक है जी, नवरात्रों के बाद होगा अब लंगर, और जून जुलाई में होता है बस। जून जुलाई तो जुलाई तो खत्म हुआ, जस्ट हो रहा है अभी। मतलब लंगर वैसे जून जुलाई के महीने में होता है इधर। ठीक है जी, इतनी दुकानें नहीं थी पहले इधर। नहीं, मैं आया था कोई शायद 10-11 साल पहले।
15 साल तो मेरे को हो गई इधर दुकानें निकले। नहीं तब उससे पहले आए होंगे, हाँ, क्योंकि तब इधर इतनी दुकानें नहीं थी यहाँ, 15 साल 4 या 5 थी इधर गिन के, 4 या 5 थी इधर। उस टाइम ना ऊपर से नीचे बड़ी और हाँ तो देवी दड़ो के बिल्कुल ही खराब है, वहाँ से नहीं आ सकते। खड्डे हैं ना, आ जाती है बड़ी गाड़ी ना 4x4 हाँ ठीक है, बाइक वगैरह आ सकती है। ठीक है जी ठीक है। दिव्यांश अच्छा हुआ तो हम नहीं आए वहां से, फिर नहीं तो हमने वापिस होना पड़ना था हमें। ऐसी अभी आपके अम्मा का वेट कर लेते हैं, फिर चलते हैं क्योंकि हम भी थक गए अब। बेटा कोई बात नहीं, बहुत सारे फ्रूट हैं हमारे पास, पुलाव हम बनाएंगे। वो थोड़ी अच्छी बन जाता है मुझे अभी। आग जलाएंगे हम, लकड़ियां हैं हमारे पास। ऐसे ही खाएंगे कुछ नहीं। तो अभी तो सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सुनसान है और यहाँ पे नहीं रुकना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है फाइनल। वैसे रुकने का तो मूड है। एक ही स्लीपिंग बैग है, उसमें 2 है। तो एक स्लीपिंग बैग है ना डबल लेयर वाला, उसमें एक में आमा सो जाएंगे आपके, एक में मम्मा और आप सो जाना, क्योंकि आप आ जाओगे एक स्लीपिंग बैग में, शायद तू छोटा है ना, आप छोटे हो ना, तो आप आ जाओगे उस स्लीपिंग बैग में। तो ऐसा है क्योंकि हम मैट भी भूल गए घर पे, कंबल भी भूल गए, तो एक मैट है मेरे पास, उसके ऊपर मैं सो जाऊंगा, ऊपर से मैं कंबल ओढ़ लूँगा, 2 पतले पतले कंबल हैं, और 2 स्लीपिंग बैग हैं, उसमें एक में मम्मी सो जाएंगे और एक में ये दोनों सो जाएंगे। बाकी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा ठंड लगेगी तो गाड़ी लेके घर भागेंगे सीधे यहाँ से। भूख लगा है आपको? चलो फाइनली हम मंदिर तक पहुंच गए हैं, अब देखते हैं आगे का। वो आ गए दिवांशु के आमा जी। चलें फिर, चलें दिव्यांश, चलो उठो, जय माता दी बोलो, जय माता दी। बस पहुंच ही गए, तो थोड़ा सा रहा, पहुंचने वाले हैं। यही तो आपकी अब एक्सरसाइज हो रही है अब आपकी। बेटा तो भूख लगा है तो खाना बनाएंगे ना, आपको मना थोड़ी ना की। अब जाएंगे। तो फिर जो हम बनाएंगे वो हम आपको खिलाएंगे नहीं। चलो देखते हैं, कुछ खाने को मिलता है ना तो आपके लिए ले लेंगे कुछ हम। मैं बोल रहा हूँ ना, अभी माता को हम बनाना चढ़ाएंगे ना माता को पहले, उसके बाद आप खा लेना। और नहीं बनाने से क्या होगा मेरा? बनाने से कुछ नहीं होगा आपका। क्यों? बहुत खाना खाना है तो चलो देखते हैं, अभी यहाँ पे बंद है वैसे सब ढाबे। चलो चलते हैं, चलो 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 जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं इतनी सी पौड़ियों में ही हम लोग, लेकिन मंदिर पहुंच गए, बस अब दर्शन करते हैं फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे है खुला, खाना मिल जाएगा यहाँ पे। क्या क्या मिलेगा? कैसे है? अगर यहाँ पे खाना हो तो यहीं पे खा लेना, ठीक है? चल फिर भाई पहुंच गए फाइनली। ये रहा ऊपर माता का मंदिर। हाँ जी मंदिर है जी, यही है मंदिर। पहुंच गए तो मंदिर बेटा। दिव्यांश भी बहुत ज़्यादा थक नहीं है चुका था, बेटा। लेकिन फिर भी इस छोटे से बच्चे ने यहाँ तक की चढ़ाई खुद अपने आप चढ़ी है। धुंध के बीच से भाई फाइनली बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, और देखो गाय भी है इधर। चलो चलो जल्दी, शूज यहीं उतार दो नीचे, तो ऊपर ले जाते हैं ऊपर। चलो तो ऊपर उतार लो फिर, ठीक है जी। चलो चलो
दिव्यांश ऐसे करो, जय जय माता दी। घंटी बजानी आपने भी, मैं उठाऊं? चला जा जल्दी, आप बजाना नहीं है। चलो जोर से, आगे की साइड, आगे की साइड। चलो ओह, तो भाई फाइनली पहुंच गए हम यहाँ पे, लेकिन चारों तरफ धुंध है, कोई व्यू नहीं दिखेगा आपको, सेम एज जैसा कि रोहतांग में था। लेकिन बस अब मंदिर में बैठेंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट मंदिर में बैठेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। भाई यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा था, लेकिन अभी सब नज़ारे क्लोज हैं, आप देख सकते हैं, कुछ नहीं दिख रहा है। भाई ये डॉग भौंक रहा है नीचे, और अभी मम्मी ने भी आना है नीचे से, तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन हो रही है अभी। चला गया डॉग भाई फाइनली, तो अब आ रहे हैं मम्मी, इनको आने देते हैं ऊपर, और अभी हम चलते हैं और ऊपर। धुंध बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यू भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। मंदिर जो दिख रहा है खूबसूरत, एक मंदिर का व्यू दिख रहा है हमें, लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो ऐसा कुछ व्यू है, यही मंदिर है भाई, पूरा बिल्कुल ओपन मंदिर है, कोई छत नहीं है इस मंदिर पे, तो ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से। चलते हैं मंदिर में। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं सांसें थोड़ी तेज होती हैं, लेकिन दिल अंदर से बहुत ही हल्का महसूस करता है। हर कदम के साथ एक अलग ही ऊर्जा शरीर में दौड़ने लगती है, और फिर आप मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। वो खुला आसमान, चारों तरफ बादलों का समंदर, और बीच में देवी माँ शिकारी का पवित्र स्थान। तो भाई ऐसा कुछ है नज़ारा यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत शांति मिल रही है मन को यहाँ के। तो अभी हम धो लेते हैं हाथ अपने, और पंडित जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे 12-12 बजे तक लोग आते हैं रात को, गर्मियों में तो ऐसा याद रहता है इधर। तो हमने अपने हाथ पैर धो लिए, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई अगर दिन होता ना तो बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा था आपको यहाँ से। अल्ट्रा वाइड में शूट करूंगा मैं यहाँ पे अब। जय हो माता की, इतने सारे त्रिशूल है यहाँ। जय हो माँ, जय हो माँ शक्ति, जय हो। एक पल के लिए सब कुछ रुक सा जाता है, ना कोई छत, ना कोई बंधन, सिर्फ आस्था, शांति और एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी जो सीधे दिल को छू लेती है। तो आरती करके चलते हैं, फिर लेट तो है ही हम ऑलरेडी। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे सारी थकान, सारी परेशानियाँ कहीं पीछे छूट गई हों। बस आप हैं, प्रकृति है और माँ का आशीर्वाद। यही है शिकारी देवी, जहाँ पहुँचकर सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, बल्कि एक नई शांति, एक नई ताकत मिलती है।
ढूंढ है चारों साइड, तो क्या ही देखना हमने। जो फूल है वो चुना लो, जो रहेगा वो रहेगा। यहाँ पे बैठ के हम आरती का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि आरती 8 बजे शुरू होने वाली थी और मैंने सोचा जब आज इतने लेट आए हैं तो क्यों ना माँ की आरती करके ही जाते हैं। ठीक है ठीक है, कॉफी बना लेंगे, मैगी और कॉफी बना लेंगे। नीचे तो डिसाइड कर लिया हमने फिर, तो भाई डिसाइड हो चुका है। अभी हम आरती करके जाएंगे पहले तो माता के पास, क्योंकि आज हमें मौका मिला है, हम लेट हुए, अच्छी बात है, क्योंकि अब यहाँ पे 8 बजे आरती होती है, तो हमने बोला कि आरती करके जाएंगे हम आज। तो दोस्तों अभी हम बैठे हुए थे, लेकिन यही वो चीज़ है जिसे देख के हम बहुत ज़्यादा डर गए थे यहाँ पे, क्योंकि हमने कैंपिंग भी करनी थी। वैसी कोई बात नहीं थी डरने की, लेकिन सिर्फ कैंपिंग की वजह से मैं थोड़ा टेंशन में था, क्योंकि हमने बादल तो बहुत देखे हैं। प्लेन से बादल देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पहाड़ी पे मे भी यहाँ पे ऐसा ही होता होगा। लेकिन इन बादलों को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ये तो काली धुंध दिख रही थी बिल्कुल। एक सफ़ेद धुंध होती है ठीक है, काली धुंध में पहली बार देख रहा था, तो मैं मतलब टेंशन में आ गया था कि हम कैसे कैंप करेंगे। पता नहीं आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला है, क्योंकि यहाँ के रोड भी ख़राब हैं, तो फिर घर जाने में भी दिक्कत होने वाली थी। ये बिल्कुल काली धुंध और ये हमारे नीचे थी, मतलब ये हमारी तरफ आ रही थी। आप वीडियो में देखो आप, ये धुंध की तरह आ रहे हैं हमारे करीब, बादलों की तरह। ये बादल तो बड़े खतरनाक आए, काले बिल्कुल। तगड़ी बारिश तो नहीं होने वाली है कहीं आज? फिर पंडित जी से मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं नॉर्मल है, उन्होंने बोला कि नहीं बारिश भी नहीं होगी। तो पता नहीं, लेकिन इनको इतना भरोसा था खुद पे, और बारिश हुई भी नहीं सच में। लेकिन आप इन बादलों को देखिए एक बार, ये वाइट और ब्लैक मिक्स हैं, वो देखिए पहाड़ी को कैसे कवर कर रहे हैं धीरे धीरे। ये हमसे नीचे हैं, आधे हमसे नीचे हैं, आधे हमसे ऊपर हैं। लेकिन ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, इतने घने बादल, और ये थोड़ी देर बाद हमारे बिल्कुल पास आ जाएंगे, हम इनके अंदर होंगे। मतलब पंडित जी ने बोला नहीं ये नहीं आएंगे हमारे पास, लेकिन थोड़ी देर में जब हम आरती करने लगे तो ये बादल पूरी तरह से यहाँ पे पूरा अंधेरा कर दिया इन बादलों ने। वो आप अभी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अभी आरती शुरू होने वाली है यहाँ पे।
हम यहीं रुके थे। हाँ यहीं चलिए आरती के लिए रुके थे हम ना, मतलब फिर चलते हैं। ठीक है जी। देखो मतलब वो सारे काले बादल यहाँ तक पहुँच गए हमारे तक। बिल्कुल वापस आ रहे हैं। हाँ देखते हैं। घर कहाँ है आपके? सुंदर नगर जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अभी बिल्कुल ही हो गया वो चेंज, सारे काले बादल यहाँ तक पहुँच गए हमारे तक। पर्स वगैरह उठा लो, अपना सामान वगैरह उठा लो। ये देख मैंने वो काले बादल दिखा रहा था मैं, देख हमारे पास है, हम दिख रहा है कुछ भाई। अभी जब तक आरती पूरी हुई ना तो वो जितने भी वो काले बादल थे ना वो सारे हम तक पहुंच गए। जो आपने अभी देखा होगा, शूट किया था मैंने काले बादलों का। लेकिन मैं बोल ही रहा था कि हम तक पहुंच जाएंगे, और अभी वो सारे हम तक पहुंच गए। अब उन काले बादलों के बीच है हम। मतलब मौसम इतना खतरनाक मौसम ना, इतना खतरनाक मौसम नहीं देखा है हमने भी। चलो बेटा चलते हैं अब। चलो चलो चलो। जय जय माता दी, जय माता दी, जय शिकारी माता जी। अभी बिल्कुल साफ था मौसम, और अभी देखो कैसा हो गया। लाड़ी कहाँ पे है? ये दिख रही सामने, ये नहीं चल रही आग, पहले आग जला लो। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा घना कोहरा था, मैंने उसमें वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की। हम ऊपर ही जो ढाबा था ऊपर अंकल का, वहीं हम खाना खा के आ गए हैं नीचे। और अभी हमने टेंट वगैरह भी लगा लिया है सब कुछ। रात बहुत हो गई थी, टाइम भी हो ही रहा था, 9 बजने वाले थे करीब करीब। तो मैंने सारा सेटअप कर ही लिया, क्योंकि बेटा भी थका हुआ था और मम्मी भी थके हुए थे। तो पहले मैंने उनको सुला दिया, अंदर रेस्ट कर रहे हैं अभी वो। तो अभी हम आग जला रहे हैं, देखते हैं कैसी रहती है आज की रात। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है, ये सिर्फ शिकारी माता के मंदिर आने तक की वीडियो थी। इसका दूसरा पार्ट अभी हम लाएंगे जो सिर्फ कैंपिंग से रिलेटेड होगा। तो वीडियो आ जाएगी 1 से 2 दिन में, उसे आप ज़रूर देखना। उसमें हमारी आज की रात की कैंपिंग और कल सुबह हम खाना वगैरह बनाएंगे, जो भी होगा वो सब हम उसमें आपको दिखाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड नाइट।